तैयार हो गया है। इसके बाद हम दोबारा फिर यहाँ ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो दूसरा पेज है कॉन्टैक्ट अस का, ये सबसे ऊपर जो डिस्क्लेमर जनरेटर वाली पहली वेबसाइट है इसको क्लिक कर लेना है। तो कुछ इस तरह की वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। सबसे पहले हमने ऊपर आपकी जो कंपनी है उसका नाम लिखना है। मेरी कंपनी का नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल पाक उर्दू ट्यूब, ठीक है जी। वेबसाइट का नाम क्या है जी? पाक उर्दू ट्यूब, ठीक है जी। वेबसाइट का यूआरएल क्या है वो हमने यहाँ से वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से जो इसका यूआरएल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने जो अपना यूआरएल है वेबसाइट का वो पेस्ट कर दिया। आप देख लें सबसे ऊपर आपसे वो कंपनी का नाम मांगेगा। आपने कंपनी का नाम जो भी आपकी कंपनी का नाम हो वो यहाँ पर लिखना है। आपकी वेबसाइट का जो नाम है वो यहाँ पर लिखना है और जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल है मुकम्मल यूआरएल वो आपने वो कॉपी करके यहाँ से, इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे कंट्री पूछेगा कि आपका कंट्री कौन सा है। यहाँ से मेरा कंट्री पाकिस्तान है, मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ और स्टेट यानी कि स्टेट आपकी कौन सी है, मैं पंजाब सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर वो ईमेल मांगेगा। ईमेल की जगह आपने अपना ईमेल जो है जो आप यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में वो पुट करना है। उसके बाद जनरेट माय डिस्क्लेमर पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी। ये देख लें कि प्रीव्यू में ये सारा जो लिखा हुआ आ रहा है और ये जो हेडिंग 1 में ये लिखा हुआ आ रहा है। आपने यहाँ से कॉपी टेक्स्ट बोर्ड क्लिपबोर्ड पर क्लिक करना है और वापस अपने ये जो आपका पेज है डिस्क्लेमर का यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पर आप क्लिक करके इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो मुकम्मल डाटा जो है वो आपके सामने यहाँ डिस्क्लेमर लिखा हुआ आ रहा है। ये आप देख सकते हैं डिस्क्लेमर फॉर पाक उर्दू ट्यूब इफ़ यू रिक्वायर्ड मोर एनी इन्फॉर्मेशन, जो भी इसके लिए रिक्वायर्ड है डिस्क्लेमर में वो आपके सामने आ गया है। अब आपने करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ ये जो हाइपर लिंक्स हैं ब्लू कलर के यहाँ पर क्लिक करके और ये जो अनलिंक वाला है इस पर क्लिक करके इसको रिमूव कर देना है और दूसरे लिंक
प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज है, यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने ये जो कॉपी किया है उसको पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने हमारी जो प्राइवेसी पॉलिसी थी वो ऐड हो चुकी है। अब हमने इसमें ये हाइपर जो लिंक है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर वाला, इसको अनलिंक करना है, और ये दूसरा लिंक जो ये भी प्राइवेसी पॉलिसी वाला है इसको भी लिंक करना है। अनलिंक करने के बाद ये जो policy.googles.com है इसको रहने दें, ये जो गूगल्स के हाइपर लिंक है इनको आप छोड़ दें। तो इसके बाद हम अपडेट पर क्लिक करके जो हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है इसको अपडेट कर देंगे। अब हम व्यू पेज पर आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है वो अपडेट हो चुका है। और अब हम नेक्स्ट पेज की जानब बढ़ते हैं। हमारा अगला पेज जो है उसको एडिट करते हैं। उसके बाद हमारा अगला पेज है टर्म्स एंड कंडीशन, इसको एडिट करते हैं। और यहाँ हम दोबारा गूगल में आ जाएंगे। सबसे पहले अपने अकाउंट रजिस्ट्रेशन पर करना है, गूगल एनालिटिक पर करना है क्लिक, और बाय ईमेल पर।